नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट और आज के वीडियो का विषय है कि सेम की खेती कैसे करें, छत पर बागवानी में सेम किस तरह उगाएं। लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगी कि ये जो पंछी बगीचे में आते हैं इनके आने का हमें क्या फ़ायदा है। ये देखिए, कीट नियंत्रण का काम करते हैं। यदि आपके बगीचे में इस तरह बहुत सारे पंछी आते हैं तो जो ये इल्ली वर्गीय जो कीड़े होते हैं, बड़े बड़े कीड़े जो हमारे पत्तों को नुकसान पहुंचाते हैं, पत्ती छेदक कीड़ों को बीन कर खा जाते हैं। ये प्रकृति का नेचुरली जो होता है ना, प्राकृतिक संतुलन होता है कि वह हर कीड़े को उस हिसाब से उस सीजन में होता है जो एक की निर्भरता दूसरे पर है, एक का भोजन दूसरा है और इस तरह ये नेचुरली बैलेंस हो जाता है। हालांकि इस सिस्टम को हमने केमिकल स्प्रे कर करके ध्वस्त कर दिया, ख़त्म कर दिया है, तो इसलिए यह अभी गड़बड़ाया हुआ है। चलिए आज बात कर लेते हैं सेम की। ये सेम मेरी नीले वाले टब में लगी है जो 200 लीटर का टब है, जिसे मैंने आड़े में से चीर कर 2 पॉट बनाए हैं। तो सबसे पहली बात, इसको कितना बड़ा पॉट चाहिए, कब बोते हैं, कैसी मिट्टी चाहिए, इसमें कीट नियंत्रण और कब इसमें फ्रूटिंग आती है। ये बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आते हैं समय समय पर। आज मैं सभी के उत्तर दूंगी। तो जो मेरे पास वैरायटी लगी है मैं केवल आज उसी के बारे में बात करूंगी। वैसे हाइब्रिड की बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं जो गमले में उग जाती हैं, जिन्हें चढ़ाने के लिए मचान नहीं चाहिए, जिनका आकार बड़ा नहीं होता और वो बहुत जल्दी 2.5 से 3 महीने के अंदर आपको फसल भी देने लगती हैं। लेकिन ये जो मेरी आप बेल देख रहे हैं ये देसी सेम है और ये हमने जुलाई में लगाई थी। और दरअसल मेरे इस वाले पोर्शन में हमेशा से सेम हर साल लगती है। तो होता ये है कि जो कुछ फलियाँ सूख के मिट्टी में चटक के गिर जाती हैं उनमें से ही उगा हुआ बीज है, मैंने बोया नहीं था। मैंने सोचा था इस साल सेम नहीं लगाऊंगी। क्यों नहीं लगाऊंगी उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये जब उग गई और फैल गई तो फिर मैंने इनको हटाया नहीं और ये 2 बेलें हो गई हैं। दोनों अलग अलग रंग की सेम हैं। तो हम इन्हें बरसात आने पर, मॉनसून के छींटे पड़ने पर लगाते हैं और ये लंबा समय, पूरी बरसात निकल जाने के बाद जब ठंड पड़ने लगती है तब हमें इसकी फसल मिलती है। अब बात आती है कि मैं इस साल इनको लगाना क्यों नहीं चाह रही थी। तो आप में से जो लोग भी सेम लगाते होंगे आपको अच्छा अनुमान होगा कि इस पर बहुत ज़्यादा कीड़ों का प्रकोप होता है। पत्तों के नीचे काले काले वाले नरम नरम टहनियों पर गुच्छों के गुच्छे कीड़े इस पर, और जो ये हमारी लॉन्ग बीन है या जो हमारी बरबटी है या चौला की फली है, जो इस तरह की फलियाँ होती हैं, इन पर इस कीट का काले रंग के भी होते हैं और हरे रंग के भी होते हैं। हम अपनी देसी भाषा में उसको माऊ कहते हैं। वो माऊ का, मेरे ख्याल से वो इंग्लिश में उन्हें एफिड्स कहते हैं। वो एफिड अटैक बहुत ज़बरदस्त होता है और जब ये होता है तो वो इतनी ज़्यादा मात्रा में होता है कि वो आपका नीम ऑयल या ऑर्गेनिक तरीके से मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। गांव वगैरह में भी जब इसकी खेती होती है तो मैंने देखा है जो लोग घर में लगाते हैं वो घर के एक तरफ, बाकी पौधों से, बगीचे से अलग इसकी एक तरफ बेल चढ़ा दो और तेज़ धूप लगती रहे, बिल्कुल चारों तरफ खुला हो, तो फिर भी अटैक कम होता है। और या होता है तो गांव के लोग उसमें चूल्हे में से राख छिड़कते रहते हैं तो वो धीरे 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 पौधा जूझ के और उभर के आ जाता है। मैंने पिछली साल 2-3 बेल लगाई थी और मैंने ऐसे ही किया और लेकिन पौधा उभरा नहीं और करते 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 पूरे बगीचे में वो एफिड्स फैल गए। तो यदि आप नए हैं तो आप अभी इस साल सेम न लगाएं जब तक कि आप एक्सपर्ट नहीं हो जाते, वरना एफिड अटैक बहुत होगा। और फिर होता क्या है, मैं कैसे इससे जूझती हूँ कि फिर एक बार मैंने जब बहुत पूरी बेल फैल गई और फूल पर भी आ गई, अच्छा मचान है, तब फिर आप एक आध बार कोई माइल्ड डोज केमिकल की स्प्रे कर दें तो ही वो कीड़ों का अटैक जाता है। या फिर आप शुरू से ही नीम ऑयल और उसमें साबुन और सोडा मिलाकर स्प्रे करते रहें तब भी थोड़ा सा कंट्रोल होता है। तो सेम के साथ ये बड़ी समस्या है। बहुत लोग सेम को इसीलिए नहीं उगाते। तो अब छत पर गार्डनिंग कर रहे हैं तो अब अगर आप कीट का नियंत्रण नहीं कर पाते तो सेम को अवॉइड करें। अब मिट्टी की बात कर लेते हैं। तो बेल वर्गीय जितनी भी सब्जियां होती हैं इनको बड़ा पॉट लगता है। यदि छोटे पॉट में लगाएंगे तो बेशक बेल हो जाएगी, उसका छोटा सा आकार होगा और 2 मुट्ठी उसमें से सेम निकलेंगी।
तो हमारा पर्पज सॉल्व नहीं होता। ऐसे ही तोरी लौकी के लिए भी है, फिर उसमें 1 फल या 2 फल लगे और वो फिर फ्रूटिंग नहीं देती। तो आपके पास जितना बड़ा कंटेनर हो, वो जो ड्रम आते हैं 200 लीटर के ड्रम आते हैं, उन्हें काट के आधा, ये मैंने आड़े काटे हैं तो इसमें गहराई कम है, तो मैंने एक ड्रम में एक ही बेल लगाई है। तब भी आप देखिए ठीक है आकार, लेकिन यही बेल अगर ज़मीन में होती तो सेम बहुत बड़ा आकार लेती है और एक बेल में टोकरी टोकरी भर के सेम निकलती हैं, अगर इसको भरपूर जगह मिल जाए। इसको यदि आपके घर में ज़मीन पे ज़रा सी भी जगह है तो वहाँ लगा दीजिए, सीधी चढ़ा के ऊपर ले जाइए, छप्पर पर इसका ऊपर मचान बना दीजिए, ये पूरे मचान को घेर लेगी। ये तो इसके पॉट साइज की बात आ गई। आपके पास अगर गमले हैं तो 24 बाई 24 तो कम से कम चाहिए, इससे बड़ा भी होगा तो अच्छा है। और ये कई बार अगर बड़े उसमें ज़मीन में लगी है तो आप कई बार ये गर्मी में आप इसकी कटिंग कर दें तो ये एक बेल 2 साल भी चल जाती है, फिर से पलक आती है, फिर से हरी भरी हो जाती है और फिर फल देने लगती है, लेकिन देगी फिर पूरे बरसात के बाद अगली ठंड में ही। देसी बीज का तो यही है। हाइब्रिड के बीज मैंने उगाए नहीं हैं तो मैं अपना अनुभव भी नहीं आपको बता सकती। जिन्होंने उगाए हों आप कभी उनसे पूछिए, वो आपको बता पाएंगे। लेकिन आते हैं जो कि गमलों में बेल नहीं होते, पौधे की तरह होते हैं और फलते भी हैं। अब बात कर लेते हैं सनलाइट कंडीशन। तो सब्जियां ज़्यादातर फुल धूप चाहिए और सेम को तो पूरी ही धूप चाहिए। ऐसी धूप चाहिए, मचान बनाना क्यों ज़रूरी है कि इसके पत्ते पत्ते में नीचे से हवा गुजरे और धूप भी लगे। जब इसकी फ्रूटिंग होती है तो सिर्फ उन्हीं पोर्शन में ऊपर ऊपर की तरफ होती है जहाँ प्रॉपर हवा और धूप लग रही हो। जहाँ धूप और हवा की कमी हो जाएगी वहाँ अच्छी फ्रूटिंग नहीं होगी। सनलाइट कंडीशन की बात हो गई। मिट्टी मैंने पहले भी बताया कि इसमें तो आप 50% भी गोबर खाद मिला देंगे तो अच्छा है। कम है गोबर खाद तो कम से कम 30% तो चाहिए। बाकी के 60% में मिट्टी आपकी भुरभुरी होना चाहिए। अगर मिट्टी काली है तो ये अब मेरे मिट्टी वाले जो फ्री गार्डनिंग क्लासेस के एपिसोड हैं वो 4-5 आप देख लें तो आपको मिट्टी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। मिट्टी में आप गार्डन का कूड़ा कचरा, पत्ते सूखे, किचन कंपोस्ट, धान की भूसी, गेहूं की भूसी या लकड़ी का मोटा वाला बुरादा, बारीक नहीं, ये सब जो ऑर्गेनिक मटेरियल मिलाकर मिट्टी को हल्की ह्यूमस वाली भुरभुरी करेंगे तो बेल वर्गीय सारी ही सब्जियां अच्छी होंगी। हार्ड मिट्टी में जड़ें नीचे आसानी दूर तक नहीं जा पाती और वो पानी भी उतना नहीं ले पाती, भोजन भी क्यों, ये लिक्विड फॉर्म में ही पानी में घुला हुआ ही भोजन लेती हैं। तो वो जब इनका भोजन नहीं पहुंचता तो सबसे पहले इनके आकार पे फ़र्क पड़ता है। आकार छोटा होता है तो फलों की संख्या कम हो जाती है, लंबे समय तक चलती नहीं है बेल। तो मिट्टी की जब भी बात आती है तो आप भुरभुरी मिट्टी लें, खादयुक्त मिट्टी लें। इसके अलावा बेल की आदत होती है कि इसकी जड़ें ऊपर ऊपर रहती हैं, बहुत ज़्यादा गहरी टैप रूट नहीं जाती है, दूर दूर तक पतली पतली फैलती हैं और बरसात में इनकी मिट्टी के पानी की बूंदों से मिट्टी ऊपर की निकल जाती है, या हम जो पानी डालते हैं उस प्रेशर से भी ऊपर की जड़ें खाली हो जाती हैं। तो समय समय पर इसको ऊपर से बीच बीच में मिट्टी डालते रहें, लिक्विड मैन्योर डालते रहें तो ये अच्छी रहेगी। तो उम्मीद है आप भी उगा सकेंगे। सेम बहुत आसान है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।